तो अभिधम्मा क्या है? अभिधम्मा क्या है? अभिधम्मा देखिए, बुद्धिज्म का जो मेन फोकस है कि हमें सफरिंग नहीं चाहिए, ये सफर नहीं होना, ये जो जो हम बार बार व्याकुल हो रहे हैं, ये जो परेशानियां हमें आ रही है, ये परेशानियों से हमें दूर रहना। आज आप देखिए इंडियन मेंटालिटी कैसी है। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है शादी होने के बाद, तो माँ को लगता है बहू ने कुछ कर दिया। ये नहीं सोचता कि हम रिलेशन को कैसे मैनेज कर सके, रिलेशन को कैसे हैंडल कर सके। ये तीन बातें, अगर ये तीन बातें व्यक्ति डेवलप नहीं करता है और फिर वो किसी की भी पूजा करे, किसी भी ग्रंथों को पढ़े, पर अगर ये तीन बातें डेवलप नहीं कर पाएगा तो कभी दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये बुद्ध समझ गए, इसलिए बुद्ध ने इसी बात पे फोकस किया। बेसिकली ये बहुत हाई लेवल टॉपिक, बहुत हाई लेवल फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी। इसलिए बुद्ध ने अपने देवताओं को पढ़ाया था और बुद्ध सोल को मानते थे। बुद्ध का साफ कहना था कि जो भी यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, माइंड और मैटर, इसके कारण से हो रहा है। जो रीबर्थ हो रहा है वो किसका हो रहा है बंदे मातरम? ये सवाल क्यों आता, रीबर्थ किसका हो रहा है? आपका जो मैं है ना, ये मैं में किसको मैं बोलूं? आप खुद के बारे में सिर्फ खुद को देख के जान नहीं सकते। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आप अगर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, वो एक मतलब चीज जो हर चीज को विटनेस कर रही है। कॉन्शियसनेस हर चीज को विटनेस कैसे कर सकते हैं जब कॉन्शियसनेस खुद मोमेंटरी है? प्रेत योनि में आदमी जैसे मृत्यु के बाद जाता है कि किसी का जन्म ही प्रेत योनि में भी होता है? प्रेत योनि भी वहाँ पे जन्म हो, तो यानी आपका जन्म जन्म बच्चे समान नहीं होता है, राइट? पूरा शरीर। अच्छा। जैसे एक प्रेत था, उसने भ्रष्टाचार किया था, पुण्य भी करा था वो, पर करप्शन किया उसने, तो मरने के बाद बड़ा सुंदर, दिन भर बहुत बहुत सुंदर देवता समान रहेंगे। जैसे ही रात होंगी उसके एकदम क्रूप इंसान बन जाएगा, जैसे एकदम झुका हुआ है, जिसपे मांस वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम ऐसे बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे उसके, जिसको देख के और अपना ही मांस नोचेगा, निकालेगा और खाएगा। ये करप्शन का उसका कुछ का फल था। तो बंते जी, इतने साल जो आपने अपने प्रैक्टिस को दिया है, क्या आप हम सबको थोड़ा सा ज्ञान देंगे कि बुद्धिज्म एग्जैक्टली क्या है, क्या सिखाता है, क्या टीचिंग्स है? कि बुद्धिज्म का डायरेक्टली कंसर्न है कि दुख है, कि बुद्धिज्म का जो मेन फोकस है कि हमें सफरिंग नहीं चाहिए, ये सफर नहीं होना, ये जो जो हम बार बार व्याकुल हो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी टेंशन में आ जा रहे हैं, कभी कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो परेशानियां हमें आ रही है, ये परेशानियों से हमें दूर रहना। हमें इतनी परेशानी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी में आने के बाद हम किसी को बोल देंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, और हमारे मन में भी कई कई सालों तक बात रहती है और ये हमें खुद को परेशान करते। ये जो दुख है, किसी भी प्रकार का दुख हो, ये दुख से हम कैसे निकले, ये दुख से हम टैकल कैसे करें, ये दुख से हम डील कैसे करें, ये दुख से हम हटाए कैसे, यही बुद्धिज्म का सबसे पहला कंसर्न। इसी के चलते वो सोच रहे कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या मार्ग हो सकते हैं इस दुख को हटाने के, है ना? क्या चीजें अपनाए, क्या रिचुअल करे, किसकी प्रार्थना करे, किसकी पूजा करे, या किस रास्ते पे चले, कौन से टर्न्स ले, ये सब का कि क्या क्या से और कौन से, और हमें ऐसा उपदेश कि कैसा रिलीफ मिलता है। प्रार्थना से भी रिलीफ मिलता है, पूजा से भी रिलीफ मिलता है, मेडिटेशन से भी रिलीफ मिलता है, रिचुअल से भी रिलीफ मिलता है। बट हमें ऐसे रिलीफ नहीं चाहिए कि बाद में फिर वो करना पड़े। एक गया फिर दूसरा गया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, है ना? बार बार वही नहीं कह सकते। हमें हमेशा के लिए ऐसा जाए कि दुख हमारे जीवन से नष्ट हो जाए। इसके लिए क्या हो सकता? तो इसके लिए बुद्ध ने ऑब्जर्व किया कि लाइफस्टाइल मैटर करती है व्यक्ति की सबसे ज्यादा। वो किसको पूजता है, कैसे पूजता है, कौन सा रिचुअल करता है, ये तो एक थोड़े समय के लिए है, पर इससे उसका दुख नष्ट नहीं होगा। एक चीज के रिचुअल करेगा, क्योंकि रिचुअल हम किसी एक चीज के लिए करते हैं जी। कोई कर्मकांड एक चीज के लिए कर देंगे, फिर निकल गया, फिर दूसरा दुख आएगा, फिर क्या वही जिंदगी भर कर्मकांड ही करते रहे। और इससे व्यक्ति की मेंटालिटी कैसी होंगी? ये हो गया, चलो किसी बाबा के पास चलते, चलो किसी पंडित के पास चलते, तो कब तक दूसरी तरफ ये भागते रहेंगे। जो खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो सेल्फ वर्थ डेवलप, अभी जब व्यक्ति कर्मकांडों पे डिपेंड हो जाता है, जब व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड हो जाता है, टैरो कार्ड पे डिपेंड हो जाता है, या फिर पाम रीडिंग पे डिपेंड हो जाता है, तो उसका जो सेल्फ वर्थ, जो सेल्फ इमेज है, काफी डाउन हो जाती है जी। वो बाहर नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा नहीं हो पाता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है, पर बुद्ध ने इन उपाय को डिनाइड किया, क्योंकि जो सेल्फ वर्थ है, जो कर्मों पे फोकस होना चाहिए, वो कर्मों पे फोकस नहीं होता है। जब आपको लग रहा है कि अगर डुबकी लगा के आप शुद्ध हो जाओगे, तो आप कौन सी प्योरिटी पे ध्यान दोगे?
मेंटल प्योरिटी पे या डुबकी लगा के? मेंटल प्योरिटी नहीं ना। जब आपको पता है कि अगर मैं कहीं जाके डुबकी लगा दूंगा और मस्त मैं शुद्ध हो गया, तो आप किस पे फोकस करोगे? क्योंकि मेंटल प्योरिटी रिस्ट्रेन मांगता है, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स मांगता है, कंटिन्यूअसली अवेयरनेस मांगता है, माइंडफुलनेस मांगता है, फोकस मांगता है, बार बार अपने हैबिट्स को रिकग्निशन मांगता है, खुद के इमोशंस का एक्सेप्टेंस मांगता है, खुद के बैड हैबिट्स का एक्सेप्टेंस मांगता है, खुद की पर्सनैलिटी को जानना पड़ता है। और ये सब करने के लिए इंफॉर्मेशन लगती है जी। आप खुद के बारे में सिर्फ खुद को देख के जान नहीं सकते, आपको पता होना चाहिए इस इमोशन को क्या कहते हैं, इस इमोशन को कैसे, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत लगती है जी। आपको, रीडिंग बहुत लगेगी या फिर बहुत ज्यादा लिसनिंग लगेंगे आपको। तो खुद को डेवलप करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगती है, नॉलेज लगता है, और नॉलेज आने के बाद भी आप डेवलप नहीं हो जाएंगे, कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग नहीं कर पाते तो थेरेपिस्ट लेते हैं, सेशंस लेते हैं, और वो होने पर भी उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग एफर्ट है एज कंपेयर टू रिचुअल्स। कोई कर्मकांड ये आसान है, पर ये आपको जीवन भर का सुख नहीं दे सकते हैं। तो बुद्ध को चाहिए था कि हमें ऐसा रिलीफ चाहिए जो लाइफ को हमेशा के लिए क्या कर दे, चेंज कर दे, जिससे कि रिलेशंस भी क्या हो जाए। आज आप देखिए इंडियन मेंटालिटी कैसी है, अगर बच्चा नहीं सुन रहा है शादी होने के बाद, तो माँ को लगता है बहू ने कुछ कर दी, कुछ लगा दी इसके पीछे में, है ना, ये मायके वालों का ही सुनता है। मतलब मोस्ट ऑफ हम मतलब एक जो लोकल मेंटालिटी है वो बहुत वास्ट हो चुकी है। ये नहीं सोचता कि हम रिलेशन को कैसे मैनेज कर सके, रिलेशन को कैसे हैंडल कर सके, है ना। लाइफस्टाइल तो बुद्धिज्म का समझ गया, बुद्धिज्म का एक हो गया कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप किसी ईश्वर को मानते, किसी भी ईश्वर को कितने भी अच्छे से क्यों ना माने, अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, एथिकल नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड इज क्वाइट गुड वर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एथिकल नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और स्किलफुल नहीं है, ये तीन बातें हम लोग शील, समाधि, प्रज्ञा, अगर ये तीन बातें व्यक्ति डेवलप नहीं करता है, और फिर वो किसी की भी पूजा करे, किसी भी ग्रंथों को पढ़े, पर अगर ये तीन बातें डेवलप नहीं कर पाए तो कभी दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये बुद्ध समझ गए, इसलिए बुद्ध ने इसी बात पे फोकस की। फिर इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो, पैरानॉर्मल हो, सुपर नॉर्मल हो, देवलोक हो, स्वर्ग लोक हो या नरक लोक हो या कुछ नहीं भी हो, तो अगर ये तीन बातों के कारण से भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता है, ये तीन बातों के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल रखता है, डेफिनेटली ही विल फील सेटिस्फाइड, ही विल फील कंटेंट। उसको कोई नहीं रहेगा, उसको लगेगा नहीं मैंने जीवन अच्छा जिया है। और जब वो स्टेटमेंट निकलता है कि नहीं भाई कुछ भी हो मेरा जीवन अच्छा रहा है, ये स्टेटमेंट एक सेटिस्फैक्शन दे सकता है। जब ये इंसान प्राउडली बोल पाता है नहीं भाई मैंने अपने स्वार्थ के लिए इसका नुकसान नहीं किया, जब ये इंसान ऐसा बोल पाता है तो वही वो कंटेंट है और इसकी लाइफस्टाइल की आवश्यकता है। तो बुद्धिज्म इज अबाउट द लाइफस्टाइल, चेंजिंग द लाइफस्टाइल। जो एटीट्यूड है लाइफ को लेके वो चेंज करना है, और सपोर्ट सिर्फ ऐसे नहीं, आपका जो लाइफस्टाइल का एटीट्यूड है वो हमेशा इन तीन से सेपरेट होना चाहिए, एथिकल कंडक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्किलफुल। अब जैसे सनातन धर्म बोलते हैं, बुद्धिज्म बोलते हैं, तो आप जो ये टीचिंग की बात कर रहे हैं, आपकी परसेप्शन की बात कर रहे हैं, एथिकल कंडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या सबसे अच्छे से बुद्धिज्म हमें एक पाथ शो करता है कि किस तरीके से आपको कंडक्ट करना है? अब यहाँ पे आता है कि बुद्धिज्म कौन सा डायमेंशन अपना रहा है, क्या चीज अपना रहा है, वो बातें सिखाने के लिए। एट द एंड हमें पर्सन हार्मोनियस पर्सन बनाना है, नैतिक इंसान बनाना है ना, वेलफेयर बीइंग बनाना है। तो प्रश्न आया कि बुद्धिस्ट कौन सा वे अपना रहे हैं। कुछ लोग रिचुअलिस्टिक अपनाते हैं, कुछ लोग धर्म ग्रंथों का भय दे के अपनाते हैं, कुछ लोग ईश्वर का भय दे के अपनाते हैं। बुद्धिज्म जो अपना रहा है वो थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट का हमें लगता है, क्योंकि बुद्धिज्म साइकोलॉजिकल बात करता है। अगर आपका ये इमोशन डेवलप हो रहा है, उसमें दिया हुआ है धर्म ग्रंथों में कि ये इमोशन डेवलप होगा तो आप ये एक्शंस करोगे और उसके ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, इस प्रकार से बताते हुए उसमें वो एथिकल बिहेवियर डेवलप कर रहा है। तो ये क्या बहुत मोर एक्सेप्टिव है और मोर बिहेवियर ओरिएंटेड है, सेल्फ थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड है, थेरापेटिक ओरिएंटेड होने के कारण से ये ज्यादा आपको कर्मकांडों से बचाएगा। जिस प्रकार से आज कई सारे बाबा लोग ठगते जा, बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी एक अप्रोच अपना रहे, आप भी कोई ना कोई समस्या उनके पास लेके जा रहे हैं ना, और वो समस्या को दूर करने के लिए ऐसे उपाय बता रही है कि वो आपको ठग सके। बुद्धिज्म के पास भी उपाय है, पर बुद्धिज्म के पास मोस्ट साइकोलॉजिकल या बिहेवियरिटिक थेरेपेटिक अप्रोचेस होने के कारण से ज्यादा हमें अच्छा लगता है। तो मैं नहीं कहूंगी बुद्धिज्म बेस्ट है, और जो टेक्निक्स है दैट टेक्निक्स आर क्वाइट
realistic, are quite logical, quite psychological. So जी, that's जी. why I like this approach. बनते जी, थेरावाद बुद्धिज्म क्या होता है? अच्छा, थेरावादा बुद्धिज्म जो होता है, ये जो बुद्ध के समय से जो ब्रांच चलते आ रही है, जो ओरिजिनल जो लाइन है, जो ओरिजिनल लीनेज है, वो चलते आ रहा है। फिर समय के हिसाब से दूसरे दिशा में जब बुद्धिज्म गया, तो वहां के कल्चरल पहनावे के हिसाब से कई ठंडी थी, तो अभी ऐसा तो रह नहीं सकते, बिल्कुल। तो पहनावा चेंज हो गया। फिर कुछ जगहों पे भिक्षा नहीं कर सकते, तो अब खेती करना शुरू किया। तो कुछ रूल्स में चेंजेस हुए, कुछ पहनावे में चेंजेस हुए, और कुछ वहां के रिचुअल बैकग्राउंड रहा है, बेस रहा है, उसको अडॉप्ट करने के बाद चेंज होने में फिर अपने लीनेज हुए, कहीं महायान बन गया, कहीं वज्रयान बन गया, बुद्धिज्म के सेक्ट्स। तो सब थेरावादा जो ओरिजिनल सेक्ट चलता आ रहा है बुद्ध के समय से इंडिया में और कुछ म्यांमार में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, वो ओरिजिनल सेक्ट मतलब थेरावादा, जो बुद्ध की कोर टीचिंग को, जो सिर्फ वन हिस्टोरिकल बुद्धा, 4 नोबल ट्रूथ्स, ये बातों को मोस्टली फोकस करता है, मतलब मोर पाली लिटरेचर ओरिएंटेड जो है। सो बेसिकली लिटरेचर सेम है, बट रीजन के हिसाब से लिटरेचर में कुछ चेंज हुए, लिटरेचर में फिर एक्स्ट्रा लिटरेचर ऐड हुआ है, कई सारी बातें। तो अभिधम्मा क्या है? अभिधम्मा क्या है? अभिधम्मा देखिए, बुद्धिज्म में कैसा है कि 2 तरह की टीचिंग्स पढ़ाई जाती है, एक कन्वेंशनल टीचिंग और दूसरी अल्टीमेट टीचिंग। अल्टीमेट ट्रूथ को लेके इसको टीचिंग पढ़ाई जाती है। तो जो कन्वेंशनल, जैसे 3 प्रकार के टीचिंग्स, अगर मैं और भी उसे एलैबोरेट फॉर्म में बोलूं, तो एक है डिसिप्लिन टीचिंग, जिसे हम विनय पिटक कहते हैं, जहां पे वे ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए व्यक्ति ने, चाहे वो हाथों से वो हाथ इस्तेमाल कर रहा हो, या शब्द इस्तेमाल कर रहा हो, या देखना या चलना हो, ये डिसिप्लिन टीचिंग्स है, जिसमें उसे कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, उसको किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आलोचना हो सकती है, ये सारी टीचिंग्स मतलब डिसिप्लिन टीचिंग्स, जिसे हम विनय पिटक कहते हैं। दूसरी तो सुत्त पिटक, काफी कन्वेंशनल टीचिंग होती है, मतलब नॉर्मल भाषा में कहानियां बता के, देखो ऐसा ऐसा होता है ना, कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, सास ससुर के बीच में, बहुओं के बीच में, जमाइयों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, फिर वो किस प्रकार का अपने नौकरों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो टीचिंग, जो कन्वेंशनल फॉर्म में नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करके, है ना, इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, मतलब एक अनपढ़ इंसान भी होगा जिसको हायर टर्म्स पता नहीं होंगे, उसके लिए वो टीचिंग्स है, जिसे सुत्त पिटक कहते हैं। फिर होता है अभिधम्म पिटक, मतलब अभी मतलब विशेष, हायर, काफी सबटाइल। तो उस धम्म मतलब फेनोमेना, जो एक काफी सबटाइल फेनोमेना का, हायर फेनोमेना का, सुपरनेचुरल फेनोमेना का जो डिस्कशन करता होगा, जो एकदम नैनो लेवल पे, नॉमिना लेवल पे, फेनोमेना लेवल पे जो डिस्कशन करता हूँ, हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग, कैसे कॉज एंड इफेक्ट टेक प्लेस कर रहा है, और कैसे कॉज एंड इफेक्ट के कारण सफरिंग आ रही है, कैसे साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हम में डेवलप हो रही है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज रोल प्ले करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोचने थिंकिंग पैटर्न्स कैसे पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, ये सारी बातें जो डिस्कस की है वो भी धम्मा में डिस्कस की। इन शॉर्ट, द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द फेनोमेनल अंडरस्टैंडिंग इज द अभिधम्मा। अभिधम्मा में क्या चर्चा हो रही है? अभिधम्मा में हो रही है कि माइंड के कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और कैसा कॉन्शियसनेस कैसे उत्पन्न हो सकता है, किस कंडीशन में उस पर उत्पन्न हो सकता है, और उस कॉन्शियसनेस के कारण किस प्रकार का एक्शन कर सकता है इंसान, मतलब यूनिवर्सली इंसान को कैसा पहचाने, नॉट इंडिविजुअली। अगर एज अ ह्यूमन, अगर अभी आपके मन में द्वेष, एंगर उत्पन्न हो गया, तो आप किस किस प्रकार के एक्शंस कर सकते हैं, वो प्रेडिक्शंस है ना, किस किस प्रकार के आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो आपको अभिधम्मा पढ़ने में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से फिजिकल चेंजेस आप में क्या आ सकते हैं, फिजिकल डिजीज आप में क्या आ सकते हैं, अभिधम्मा पढ़ने पर आपको आ सकता है, क्योंकि वो एट द एंड माइंड, इमोशंस, मैटर और लिबरेशन, इन 4 कंसेप्ट पर डिस्कशन करता है कि माइंड के कितने टाइप्स है, इमोशन के कितने टाइप्स है, इसके अलावा मैटर किस प्रकार से ओरिजिन हो रहा है, किस प्रकार अराइज हो रहा है, और फिर ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, माइंड, इमोशन और मैटर, आपकी जो बॉडी है, फिर किस प्रकार के थॉट से किस प्रकार का मैटर। तो माइंड से माइंड मतलब मेरा ये थॉट अपने आने वाले नेक्स्ट थॉट से कितने तरीके से कंडीशन हो रहा है, मेरा अभी का थॉट आने वाले थॉट से किस 6 तरीके जुड़ा हुआ है, 6 तरीके से मेरा अभी का थॉट आने वाले थॉट क्या करेगा, कंडीशनिंग करेगा। मतलब कहते हैं ना, वी आर फ्री, वी आर नॉट कंप्लीटली फ्री। दैट्स व्हाई बुद्धिज्म एब्सोल्यूट फ्री विल को नहीं मानता, क्योंकि आपका पहले का थॉट आने वाले थॉट को क्या करेगा, एकदम से आप गुस्से में और एकदम से आप ये खुश नहीं हो जाएंगे, कम से कम कई सारे थॉट मूवमेंट्स लगेंगे, कई सारे एक स्पैन लगेगा पर्टिकुलर। तो इस प्रकार से डिस्कशन है कि अभी का थॉट नेक्स्ट थॉट से
बुद्धिज्म कहता है कि 6 प्रकार से कंडीशन हो रहा है, तो वो बताया गया है। फिर माइंड से मैटर, मतलब फिर मेरा थॉट किस प्रकार के, मेरे बॉडी या मेरा जो बॉडी जितना ही मैटर है, चाहे सेल्स लेवल पे हो या डाइजेस्टिव लेवल्स पे हो या हार्ट बीट के लेवल पे हो या ब्रीथिंग के लेवल पे, वो सारा मैटर में आ जाएगा बुद्धिज्म में। तो ये पूरा मैटर किस प्रकार से मेरा माइंड अफेक्ट कर रहा है, तो एक तरीके से अफेक्ट करता है। फिर इसके अलावा मेरा माइंड और मैटर दोनों को एक साथ, सिर्फ मेरा थॉट्स माइंड और मैटर को पास तरीके से क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है उसी मोमेंट में। ये सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है। फिर उसी के साथ मैटर टू मैटर, अब सिर्फ मेरा जो फिजिकल है, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो मेरी हार्ट बीट हो, चाहे वो मेरे लंग सिस्टम हो, चाहे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सब मैटर से मैटर में एक तरीके से क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। फिर मेरा मैटर भी, जो मेरी बॉडी है, ये भी मेरे थॉट को अफेक्ट कर रही है। तो किस तरीके से, ये भी एक तरीके से अफेक्ट करती है। मतलब आप, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं। इफ यू नीड टू बी पॉजिटिव देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ टू, बिकॉज ये भी उसको अफेक्ट करता है। फिर माइंड टू मैटर एंड माइंड टू मैटर, बोथ मेरा माइंड और मैटर आने वाले नेक्स्ट माइंड और मैटर को या प्रेजेंट के माइंड मैटर किस प्रकार से अफेक्ट करता है, तो 9 तरीके से अफेक्ट करता है। 9 तरीके से कंडीशनिंग हो रही है इन सब की, तो यहाँ पे अफेक्ट इन द सेंस ऑफ कंडीशनिंग लीजिए। और इसके अलावा माइंड, मैटर और मेरे कंसेप्शंस, जो मैंने कंसेप्शंस बना के रखे, उससे भी किस प्रकार से माइंड और मैटर अफेक्ट हो रहा है, और वो कंसेप्शन से माइंड और मैटर कैसे अफेक्ट हो रहा है, ये सारा डिस्कशन जो होता है पूरा अभिधम्म में होता है। बेसिकली ये बहुत हाई लेवल टॉक, बहुत हाई लेवल फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी। इसलिए बुद्ध ने अपने देवताओं को पढ़ाया था, ये बुद्ध ने मनुष्य को पहले नहीं पढ़ाया है। अच्छा। क्योंकि बुद्ध होता था कि नहीं, मनुष्य को पढ़ाने जाऊंगे और क्या हो जाएगा, विवादित विषय हो जाएंगे, क्योंकि उस समय मोस्ट ऑफ लोग सोल को मानते थे और बुद्ध सोल को मान लेते थे। बुद्ध का साफ कहना था कि जो भी ये यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, माइंड और मैटर, इसके कारण से हो रहा है। विदाउट इसके कारण यूनिवर्स चल ही नहीं सकता। कॉन्शियसनेस से इसे ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए बुद्धिज्म जब ये यूनिवर्स को देखता है तो ये 3 तरीके से देखता है, कंडीशनिंग स्टेट, कंडीशन स्टेट और कंडीशनिंग फोर्स। एक बार फिर से बोलूंगा, कंडीशनिंग स्टेट, कंडीशन स्टेट और कंडीशनिंग फोर्स, अर्थात पच्चया, पच्चयोपन्ना और पच्चयसति। इन्हीं कारण के कारण ये यूनिवर्स चलते जा रहा है। आपको कर्मफल, ये जो कर्मफल किसी बुद्धिज्म के कारण, किसी ईश्वर के कारण, किसी चित्रगुप्त के कारण नहीं मिलता है। ये कॉज एंड इफेक्ट की ऐसी कंडीशनिंग हो रही है कि अगर उन पर्टिकुलर समय पे आपको पर्टिकुलर कॉज मिल गए तो आपको अकुशल कर्म का फल मिलेगा, वरना आपको पाप कर्म का फल नहीं मिलेगा। इसलिए भी हम कई सारे पापी लोगों को ऐसे बाहर भटकते हुए देख रहे हैं खुलेआम खुशी, क्योंकि उनको वैसा कंडीशन ही नहीं हो रही है उनके कर्मों की। जब उनकी कंडीशनिंग होंगी वैसी, जब उनको बराबर कॉजुअल फैक्टर्स, वो कॉजेस मिलेंगे, तब जा, अगर वो कॉजेस नहीं मिल रहे तो वो आराम से जिएंगे। तो ऐसा नहीं कि कर्म सिद्धांत मतलब न्याय है, जस्टिस है, नहीं। कर्म सिद्धांत कॉजेस पे वर्क करता है। अगर प्रॉपर कॉजेस अवेलेबल रहेंगे तो न्याय होगा, वरना वो अपने हिसाब से बराबर वर्क करते जा रहा है। तो मतलब जैसा हम लोग जो सोचते हैं कार्मिक थ्योरी की, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये नहीं, जैसा करोगे, जिस तरीके से करोगे उस तरीके से भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई पुण्य कर रहा है पर पुण्य अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो उसका फल। इसलिए कई बार बोलते हैं यार हमने इतना पुण्य की फिर भी हमारे जीवन में दुख है, यार मैं इतना करता देवधर्म, कहता ना मैं इतना देवधर्म करता हूँ पर फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। तो आपको बता दिया है कि ये करो, पर आपको किस तरीके से करोगे नहीं बताया गया। आप प्रोसीजर जो चीज होती है, क्योंकि जब हम प्रोसीजर चीज बात करते तो आप सिस्टम आता है, सिस्टमैटिक अप्रोच आता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आता है, और मोस्ट ऑफ रीजन में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है। इसलिए वो जो कर्मों का फल उन्हें दिखना चाहिए, कर्मों का फल दिखता नहीं है। तो बात सिर्फ ये नहीं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बात है किस तरीके से कि तुमने किया है, पुण्य किया पर अच्छे से किया है कि नहीं। कई लोग मैंने माता पिता को पाला है, पर किस तरीके से पाला है। कुछ लोग अपने हर मोस्ट ऑफ जनरेशन अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालती है, माता पिता को अच्छे से नहीं पालती। सवाल ये पूछो कि मैंने जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखा है वैसे अपनी माँ का ध्यान रखा है क्या। जब ऐसे कंपेरिजन में आएंगे तो पता लग जाएगा कैसे, तो ज्यादा तो लोगों ने किया ही नहीं है। तो इसलिए फिर अटैचमेंट जो थ्योरी वो भी यहाँ पे वर्क प्ले करती है। इसके कारण से मोस्ट ऑफ लोगों के पुण्य कर्म कम होते हैं, पाप कर्म ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं अगर मुझे थोड़ा एनलाइटन कीजिएगा इस पे कि एक मेरे अंदर एक भय है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे उसका गलत परिणाम, कहीं ना कहीं इसका आउटकम मिलेगा। तो अब आपके हिसाब से तो लग रहा है कि वो भी बहुत श्योर नहीं है कि मैं गलत करूंगा तो मुझे गलत ही इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा हम लोग सोचते हैं कि किसी का गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। तो अब आपकी बात सुन के तो लग रहा है कि ये भी कंडीशनड है, मतलब इसके लिए भी बहुत सारी चीजें इन प्लेस होना चाहिए सो दैट। देखिए, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का गलत कर्म किया है, ठीक है। फिर ये भी डिपेंड करता है किस समय पे किया है।
मान लेते हैं मेरे हाथ से खून हो गया, हाँ, और मैंने एक्सीडेंटल नहीं, जानबूझ के किसी को मारा है, बट फिर मैं बहुत शायद मैं बहुत स्मार्ट समझता हूं अपने आप को, मैंने उस मर्डर को छुपा दिया कई टाइम तक। तो अब मेरे इस अभी हमारी मेंटेलिटी कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूंगा फॉर एन एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ ना कुछ सेम फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टाइप का कुछ मिलेगा मुझे, जो लॉ हम लोग थोड़ा सा मानते हैं। बट आपकी बात सुन के लग रहा है जो कॉज एंड इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कंडीशंस अप्लाइड है कि मुझे मेरे कार्मिक इसकी सजा मिले, उसके लिए भी कुछ चीजें इन प्लेस। किसी की जान लेना एक हीनियस क्राइम जी, है ना, वो कर्म छुपा नहीं सकते। पर छुपता है ना महाराज। नहीं, कर्म सिद्धांत के पैमाने पे नहीं छिप सकता, ओके, है ना। अभी होते उसकी पनिशमेंट एक होती है सोशली उसका पनिश करना, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट्स के रूप में उसका पनिशमेंट मिलना, भले ही गवर्नमेंट के रूप में उसका कॉज बराबर आया ही नहीं सामने में तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर कर्म सिद्धांत के रूप में उसे पनिशमेंट मिलेंगी। वो कम से कम 100 जन्मों तक वैसा ही मरते रहेगा। क्या इसके बारे में भी वर्णन है हमारे कर्मों के बारे में कि हम कैसा कर्म करते हैं, हमारी रीबर्थ? मतलब डिपेंड के कैटेगराइज किया है जी जी, कि कौन सा कर्म छिप सकता है, कौन सा कर्म बिल्कुल भी नहीं छिप सकता। तो क्या अगर हम लोग सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, एक ना एक दिन इसको इसकी सजा मिलेगी, तो आप मानते हैं कि ये थियरी मतलब सही है कि सजा मिलेंगी पर जरूर नहीं जल्दी मिले? हाँ, लेट मिले कि इसको मिले, ये हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि उसको जब कॉज मिलेगा तभी रहेगा। जैसे कि आपने बीज पिरो दिया है पर उसको बरसात ही नहीं आई, जमीन ही प्रॉपर नहीं मिली, तो बीज उग पाएगा क्या? नहीं। तो मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि हो सकता है कि उसको 100 जन्म बाद मिले, हो सकता है कि हजार जन्म बाद मिले, पर आप ये बता सकते हैं कि कई सारे लोगों की कर्म सिद्धांत में अपेक्षा ये होती है कि यार अभी मिलना चाहिए, इस जन्म में मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता कर्म सिद्धांत में। कर्म सिद्धांत में यहाँ पे थोड़ा सा कहते ना, यहाँ पे सबसे अन्याय हो जाता है कि वो अपने हिसाब से फल देता है। मे डिले भी हो सकता है बहुत, पर मिलेगा, पर बोल रहा है जरूरी नहीं कि हर एक कर्म का मिले, ये बात भी होती है। जरूरी ना हो कि इसी जन्म में मिले, इसलिए वही ना कि वो कर्म सिद्धांत का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना जरूरी है कि टाइम, प्लेस और इंटेंशन, ये कर्मा पे, इसलिए मैंने कहा सिस्टम किस तरीके से क्या वो मैटर रखा है ना। नहीं कहा कि फल नहीं मिलेगा, किस तरीके से क्या हुआ, इंटेंशन, प्लेस और टाइम, ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है किसी भी कर्मा को। अच्छा, विनय डिसिप्लिन क्या है? विनय डिसिप्लिन स्पेशली मोस्ट ऑफ मंक्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत छोटे नियम है। एक तो 5 शील, पंचशील बोलते हैं, ये 5 बातें फॉलो करने पड़ते हैं। पंचशील मतलब चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, और दारू शराब का सेवन नहीं करना, और झूठ नहीं बोलना, ये सब 5 ये नॉर्मली। हमारे लिए 227 है, भिक्खु ने अगर 311 है। और हमारे जो मोस्ट है कि हमें पीपल क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल क्या होती है, मोस्टली पीपल्स पे डिपेंड होती है, तो हमें उतना ही रहना पड़ता है अच्छे से, वरना हमारी लाइफ नहीं रह पाएंगे। एथिकल कंडक्ट की जॉब, एथिकल कंडक्ट, क्योंकि टेंशन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस प्रकार रिलेशनशिप में रहेंगे वैसा टेंशन आपको रहेगा। मंक लाइफ हमने टेंशन मुक्त जीवन आने के लिए अपनाइए ना, तो उसके लिए हमें एक कटघरा दिया गया है विनय का, नियमों का, कि इस कटघरे में रहो तो टेंशन नहीं देंगे हमारी लाइफ। अगर इसके बाहर जाओगे तो टेंशन आना अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो वो विनय डिसिप्लिनरी रूल्स है, डिसिप्लिनरी रूल्स हमारे लिए। मेरे लिए तो बहुत सारी बातें बनते जी पहली बार है, क्योंकि बुद्धिज्म की ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे करंट दौड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कार्मिक थियरी के बारे में आपने बताया कि अभी नहीं मिलेगा, हो सकता है 100 जन्म के बाद मिले, 1000 जन्म के, तो क्या 100 और 1000 जन्म एक शरीर के होते? मतलब आप बोलते हैं आत्मा भी नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो फिर क्या ये कॉन्शियसनेस है हमारा, क्या मतलब क्या चीज है जो आपको, आपके बॉडी रह जाती है, और जाति क्या है यहाँ से? यही तो सवाल है। अगर आप हमसे ये सवाल पूरा रख के पूछोगे कि जाति क्या है, उत्पन्न क्या हो रहा है, तो फिर वो सोल वाला कंसेप्ट ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दरअसल बात है कि ये जो होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट से होता है, कि अभी का कॉज आने वाले इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आने वाला कॉज फिर और नए इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो इफेक्ट नए कॉज को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार जुड़े हुए हम लोग, एक सोल के रूप में जुड़े हुए नहीं हम लोग। एक बर्थ दूसरे बर्थ से कॉज एंड इफेक्ट के, इस कॉज के कारण से वो इफेक्ट आया हुआ है, तो ये इस प्रकार से कनेक्टेड है, इसके कारण से यही वो इंसान होता है। पर हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, आत्मा के स्वरूप में से वो इंसान नहीं कह सकते, पर कॉज एंड इफेक्ट के स्वरूप में इसके कॉज के कारण से वो क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। तो जब यहाँ पे कुछ कॉज होता है, जब यहाँ पे कॉन्शियसनेस मरने वाला होता है, जब कॉन्शियसनेस विद बॉडी, ब्रेथ कौन ले रही है, बॉडी ले रही है, कॉन्शियसनेस नहीं ले रहा है बुद्धिज्म के हिसाब से। पर हाँ, ये ब्रेथ मैटर को, फिजिकल मैटर को इस प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है।
बिकॉज बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट फिनोमेना है। तो ये दोनों, जब कॉन्शियसनेस अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा होता है तो वहां पे जिस प्रकार का कॉज एक पोटेंशियल डेवलप करता है। कॉज मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक पोटेंशियल। फिर वो जैसा पोटेंशियल डेवलप हो गया वो उस प्रकार से क्या करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और वो इफेक्ट वहीं पे प्रोड्यूस होगा जैसा वो थॉट रहेंगे, जैसे उसकी वाइब्रेशन मैच होंगी जिस योनि के साथ। समझ जाओ, मरते समय काफी क्रोध लेके मर रहा है तो क्रोध, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर सकती है, किससे मैच कर सकती है? सिमिलर नेचर से, सिमिलर सांप से, सरप योनि से मैच कर सकती है, या फिर शेर से मेरे ख्याल से उतने नहीं होते, पर जिससे मैच करेंगी वो वहीं पे क्या होगा, वो नया इफेक्ट, वो नया कॉन्शियसनेस, थॉट, कॉन्शियसनेस अराइज नहीं होता वहां पे, थॉट अराइज हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं हृदय वत्थु, नॉट पर्टिकुलर प्रॉपर वर्ड, थॉट के लिए प्रॉपर हृदय वत्थु बोलते हैं हम लोग। हृदय वत्थु मतलब हार्ट बीट। तो ये थॉट लेके फिर वहां पे हार्ट बीट पे वो डेवलप होता है। बुद्धिज्म में जो थॉट है वो हार्ट बीट पे उत्पन्न होता है, तो फिर वो वहां पे ऐसा उत्पन्न हो जाएंगे। बीच में सिर्फ कैजुअल लिंक्स इनको जोड़ रही है, पर बीच में कोई गैप नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि कॉज कहीं आसमान में तैर रहा है, कहीं फ्लोट कर रहा है, या कॉज कहीं ठहरा हुआ है। कॉज इनमें कहीं स्टेयर नहीं करते, जैसे कॉज हुआ वैसे इफेक्ट हो जाता है, अराइज हो जाता है, ये वैसे हम जुड़े रहते हैं। तो जो रीबर्थ हो रहा है वो किसका हो रहा है बनते माने? ये सवाल क्यों आता है, रीबर्थ किसका हो रहा है? मतलब वो सोल है कि मेरी कॉन्शियसनेस है? कोई लोग बोलते हैं ना कि आपका अगले जन्म में, अगर आप अभी ढंग से रहेंगे तो आपके अगले जन्म में आपको उसका फल। आपका जो मैं है ना, ये मैं किसको मैं बोलूं, किस चीज को मैं बोलूं? सोल को तो मैं मान रहा था, फिर मैं किसको बोलूं? मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आप अगर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, वो एक मतलब चीज जो हर चीज को विटनेस कर रही है, तो क्या ये अनएंडिंग है? कॉन्शियसनेस हर चीज को विटनेस कैसे कर सकते हैं जब कॉन्शियसनेस खुद मोमेंटरी है? अब भी मेरे माइंड में कम से कम बिलियन बार कॉन्शियस मार्क उत्पन्न हो गया, तब जाके मैं आपको देख पा रहा हूं, तब जाके मैं आपको, बुद्धिस्ट जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसके हिसाब से, मैं जब एक चुटकी बजाता हूं तो एक चुटकी में कम से कम बिलियन बार कॉन्शियसनेस उत्पन्न होकर मर गया। पर अकेला कॉन्शियसनेस नहीं था इसमें, यहाँ पे परसेप्शन था, यहाँ पे फीलिंग्स थी, यहाँ पे इमोशंस थे और बैटर था। ये 5 बातें मिलकर बुद्धिज्म में लाइफ बनती है ना? और इसमें से 4 बातें हर क्षण मर रही उत्पन्न हो रही है। तो मेरा माइंड हर क्षण मर रहा और उत्पन्न हो रहा है, और इसमें मैं किसी को मैं नहीं कह सकता हूं, बस एक चीज के कारण दूसरी उत्पन्न हो रही है, इसलिए मुझे मैं की फीलिंग आ रही है। जिस प्रकार से, और ये बहुत फास्ट हो रहा है ना, अगर ये स्लो हो जाए तो पता लग जाएगा कि मैं समान चीज, पर ये बहुत फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पंखा जब बहुत फास्ट घूमता है तो लगता है कि कुछ है ही नहीं वहां पे, या फिर ये एक ही पत्ता है, लगता है 3 पत्ते हैं। तो उसी प्रकार ये इतना फास्ट हो रहा है कि मैं की फीलिंग आ जाती है वहां पे, और ये मैं की फीलिंग होने के कारण से आपको पेन होता है। चलो हाथ कटा है तो हम समझ सकते कि न्यूरल ये हुआ, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। पर जब कोई व्यक्ति मरता है तब भी क्या होता है, पेन होता है, पेन हो रहा है, और उससे तो खतरनाक पेन होता है वहां पे होता है, क्योंकि मैं की फीलिंग है। हम इमोशनली उससे कनेक्ट मानते हैं, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है वहां पे इमोशनली भी कनेक्टेड है, और ये परसेप्शन से भी हम लोग क्या कनेक्टेड है, फीलिंग से भी क्या है कनेक्ट। तो कॉन्शियसनेस, सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात नहीं होती बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में जो कहते हैं ना माइंड, जिसे हम चित्त कहते हैं, वो चित्त में कॉन्शियसनेस है, चित्त में परसेप्शन है, वो चित्त में फीलिंग्स है, और वो चित्त में इमोशंस है। ये हो गया, और ये चारों इतने एक साथ वर्क करते, एक साथ राइज होते हैं। कॉन्शियस अलग है, अवेयरनेस, परसेप्शन अलग है, इमोशंस अलग है, और फीलिंग्स अलग है। ये चारों एक साथ उत्पन्न होते हैं, और एक साथ क्या होते हैं, और हर क्षण उत्पन्न निरोध हो रहे हैं। और कभी कभार फीलिंग के कारण से परसेप्शन उत्पन्न होते हैं, परसेप्शन के कारण से फीलिंग उत्पन्न होते हैं, परसेप्शन के कारण इमोशन उत्पन्न होते हैं, इमोशन के कारण परसेप्शन उत्पन्न होते हैं, और ये सब कॉन्शियसनेस के साथ हो रहे हैं। पर जब हमारा कॉन्शियसनेस अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहेगा, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहेगा, अपने परसेप्शन के प्रति अवेयर रहेगा, तब वहां पे अटैच नहीं हो पाएगा उस व्यक्ति से, तब वहां पे उसकी सफरिंग अपने आप हो जाएगी। वो समझ कि मेरा इमोशंस है, वो व्यक्ति नहीं है, और इसलिए आप इसको कहीं भी मैं नहीं बोल सकते। तो जब कोई एक थॉट होता है, तो एक थॉट में सब होता है। जब आप कोई थॉट है तो थॉट में परसेप्शन भी है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, और अवेयरनेस इन सबके साथ है। बिल्कुल। तो जब ये थॉट मर रहा है तो उस थॉट के कारण से भी ये थॉट ही मैं हूं। साइकोलॉजिकली जो कहता है हम लोग साइकोलॉजिकल सेल्फ एक्सेप्ट करते हैं, आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे ना। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी सिर्फ मैं, ये कोई सोल नहीं है। मैं खुद को मैं के रूप में कैसे पहचानता हूं? आप मैं के रूप में कैसे पहचानते?
क्या आप बोल सकते ये मैं हूं? नहीं, आप बोलेंगे मैं, अरे विशाल, अरे मैं रोहित, अरे मैं उसका पति, अरे मैं उसका पिता, अरे मैं वो नहीं क्या रायपुर वाला विशाल। आप अगर सोल अगर होती तो हम डायरेक्टली ऐसे बोलते ना, पर वी आर कनेक्टिंग, हम एक परसेप्शन के रूप में, एक फीलिंग्स के रूप में, एक इमोशंस के रूप में हम अपने आप को रिलेट करते हैं और अपने आप मैं बनाते हैं। तो ये जो मैं है, जब आप मैं हटा देंगे तो आप बोलेंगे वी आर ऑल द थॉट्स एंड माइंड एंड मैटर। माइंड एंड मैटर, वी आर द माइंड एंड मैटर। जैसा माइंड है वैसा आई है, वैसा माई सेल्फ है, और फिर वैसी हमारी योनि है। अगर मेरी पशु योनि वाला आई है तो मैं पशु में उत्पन्न होगा मरने के बाद। क्या हम अपने कर्मों या वॉटेवर से, क्या हम एज अ जानवर भी अगले जन्म में पैदा हो सकते हैं? अगर आप अपना सेल्फ वैसा डेवलप कर रहे हैं, अपनी आदतें वैसे डेवलप कर रहे अपने हैं, कैरेक्टर को वैसा कैरेक्टर से डेवलप कर रहे हैं, गति से हम लोग कहते हैं, गति जैसे बना रहे हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक जैसे आप बना रहे हैं, तो मरने के बाद वहीं पे जाएंगे, फिर कितने पुण्य क्यों ना करो। तो बेसिकली मतलब पॉइंट यही जानना था कि आप ये जो हम जानवर देखते हैं, हो सकता है कि पिछले जन्म में वो इंसान भी। एक बार हुआ था ना ऐसा, एक बार बुद्ध जा रहे थे इससे, तो एक कुत्ता भौंकता है बुद्ध पे, तो बोलता है पूर्व जन्म में भी तूने मेरे पीछे ऐसे ही किया, आप कुत्ता योनि पर होने पर भी पाप का मारा है क्या? तो अपने पहले के जन्म में भी जस्ट वो वैसे, उसका स्वभाव वैसा ही था कि बुद्ध को हमेशा मतलब निंदा ही करता था। अब कुत्ता होने पर भी वैसे ही भौंक रहा है बुद्ध पे फिर भी, तो वो हैबिचुअल होते हैं, तो जैसे मैच करेंगे वैसे। क्या किसी भी टाइप का, इस टाइप का कॉम्प्रिहेंशन कि वो एक कॉन्शियसनेस है या वो एक इमोशन है, या ये जो बंडल आपने बताया अवेयरनेस का, कि ये किसी और जानवर में या किसी में होता है जैसा हम हमारे अंदर की देयर इज नो चांस? लेवल्स, जी वही समझना चाहता हूं। इनके लेवल्स बहुत कम होते हैं जी। ये बहुत ही इमोटिव फॉर्म में होते हैं, अफेक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे हम लोग बहुत कॉन्शियस फॉर्म में है, हम लोग कॉन्शियसली भी रिएक्ट करते हैं जी। हमारा इमोटिव रिएक्शन भी काफी क्या होता है, कॉन्शियस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पशुओं का कॉन्शियस नहीं होता, इमोटिव होता है, फियर बेस्ड होता है ना, सिक्योर बेस्ड होता है। कोई कुत्ता पूछ लेता है आपके पास आएगा अगर वो क्या फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है आपके पास, और कोई कुत्ता अगर भय फील कर रहा है तो वहां पे क्या कर देगा, भूख, तो कॉन्शियस नहीं है। तो जब हम ये योनियों की बात करते हैं, पशु योनि, मनुष्य योनि, देव योनि, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। जो जितना कॉन्शियस इवॉल्व होता गया उतना वो हायर फॉर्म में रीबर्थ लेता गया। ओके। तो अगर कोई पशु योनि में आ रहा है तो मरते समय उसकी इतनी चीज बेकार हो गई कि वो योनि में गया, या वो भी सोच नहीं सकता। या उसके कर्म और उसके थॉट और आउटकम इतना। कर्म कैसा है, कर्म एक वॉल्यूशनल एक्ट है ना, कर्म क्या है, एक वॉल्यूशनल एक्ट है। पर जो योनि है वो पूरी बिहेवियरल थिंग हो गई उसकी, पूरी बहुत लंबी प्रोसीजर हो गई उसकी। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि मैं अपने मृत्यु के समय बहुत सारी चीजों का रिग्रेशन रखा हूं, रिग्रेट्स है मुझे बहुत सारे, जो बहुत लोगों को होता है अपनी मौत के समय, ये कर लेना था, वो कर लेना। तो क्या इसके बारे में थोड़ा ज्ञान देंगे कि अगर आदमी इस तरीके से अपने जीवन को मतलब अंत करता है, बहुत सारी चीजों को ये करते हुए कि ये होना था, वो नहीं किया, वो सही समय था, सब था, फिर भी करना था। जो मरते समय रिग्रेट कर रहा है वो कभी भी मरने के बाद सुगति में उत्पन्न नहीं हो सकता, उसकी अच्छी गति नहीं होगी। रिग्रेट वाले इंसान के पास एक तो उसी घर के आसपास उत्पन्न होगा, या उसी घर में उत्पन्न होगा, एक तो पशु के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, प्रेत के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, यक्ष के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, पर वो वही होगा, उसका मृत्यु नहीं है रिग्रेट। और इसे बुद्धिज्म मेडिटेशन इसलिए सिखा जाता है उसे रिग्रेट ना हो, विपश्यना सिखा जाता है कि उसे रिग्रेट ना हो। रिग्रेट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विच यू कैन हैव इन योर लाइफ। राइट, रिग्रेट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग। आप जो भी कुछ कर रहे हैं इसलिए कीजिए कि मुझे रिग्रेट ना रहे। जैसे क्योंकि मेरे फादर भी सेकंड कोरोना वेव में गए हैं, तो बहुत बार ये चीज मन में आती है कि क्या सोचते होंगे, क्योंकि जिस समय उनकी सांस छोड़ी है हम लोग उनके पास नहीं थे, कोरोना वार्ड में थे हैदराबाद में। तो फिर उसी से मेरा सवाल आता है, बुद्धिज्म का जो रीबर्थ का कंसेप्ट है ना, या फिर ये जो वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है बहुत ही फेनोमेनल कंसेप्ट में वो दिखता है कि सारा फेनोमेना है जो कॉज एंड इफेक्ट से हैपन हो रहा है एंड अगर ये बीज यहाँ पे उत्पन्न न हुआ है तो बुद्धिज्म बोलेगा कॉजेज है यहाँ पे, इसलिए। और वो कॉजेज क्या क्या है, पानी है, धूप है, लाइटिंग है, और ये बीज यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो बुद्धिज्म में हर चीज कॉज एंड इफेक्ट में देखा जाएगा, नेचुरल लॉज में देखा जाएगा, फिजिकल लॉज में, जैसे 5 लॉज बुद्धिज्म में, सब कुछ 5 लॉज में देखा था। फिर और भी बहुत सारी बातें आती है उसमें। तो मतलब एक होता है बीज नियम, मतलब बीज है, जैसा बीज रहेगा वैसा क्या नहीं पेड़ उगेगा। इसको हम मेटाफोरिकल वे, जैसा बीज, अगर आम का बीज रहेगा तो आम का ही पेड़ आएगा। उतु नियम मतलब नेचुरल जो जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा क्या रहेगा, ये रहेगा। जैसे अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वैसा बैक्टीरिया नहीं होगा जैसे धूप में हो जाता है जी, वो हो गया उतु नियम। फिर होता है आहार नियम, जैसा आहार दिया जा रहा है वैसी ग्रोथ होगी।
आप अगर एक पेड़ को जैसा न्यूट्रिशन देंगे वैसे उस पेड़ के क्या होंगे, हेल्थ होगी। होगा। दूसरा होती है कम्ब नियम। कम्ब नियम मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला, कि जैसा कॉज रहेगा, जैसा वॉलेशनल एक्ट रहेगा, मतलब वॉलेशन, जैसे आपकी चेतना रहेगी वैसा क्या रहेगा, वो प्रोड्यूस होगा। और पांचवा है चित्त नियम, मतलब साइकोलॉजिकल लॉज, जो माइंड के भी अपनी क्या होती है, प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। जैसे क्वांटम साइंस अलग, देखो एक फिजिक्स के अपने लॉज है, पर फिजिक्स के जो लॉज है वो क्वांटम फिजिक्स पे लागू नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार ये सारे लॉज अलग, और चित्त के जो चित्त नियम है, जो साइकोलॉजिकल लॉज है, वो लॉज क्या बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये 5 नियमों में, कैजुअल एंड इफेक्ट में, बुद्धिज्म पूरा कर्म सिद्धांत वगैरह ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो बुद्धिज्म ये कहता है कि ऐसा भी व्यक्ति जिसने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, पर मरने के बाद वो क्या गया है, नरक में। अच्छा, जीवन भर क्या किया है, पुण्य कर्म किया, पर मरने के बाद नरक। और ऐसे भी वो लोग हैं जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए, पर मरने के बाद स्वर्ग गए हैं वो लोग। लेकिन साइकोलॉजिकल। पर एक बात है कि वहां जाने के बाद उन्होंने जैसे कर्म किया वैसा फल मिलेगा। वो मरने के बाद नरक में, या मरने के बाद पशु होने में, या मरने के बाद स्वर्ग इसलिए गए कि मरते समय उनकी वाइब्रेशन वैसी मैच हो गई। क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंट। मरते समय जीवन भर उसका वो तो पास था ना जी। अभी कौन कनेक्ट कर रहा है उसके से, मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट का थॉट आने वाले थॉट को 6 प्रकार से क्या करता है, कंडीशन करता है, अफेक्ट करता है। तो मेरा नेक्स्ट मूवमेंट मेरे पास्ट के मूवमेंट से तय नहीं होगा, मेरा नेक्स्ट मूवमेंट मेरा प्रेजेंट के मूवमेंट से तय होगा। इसलिए बुद्धिज्म कहता है ऑलवेज बी प्रेजेंट, ऑलवेज बी इन, बिकॉज प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट। वर्तमान तुम्हारा उपहार है। तो भले उसने जीवन भर का क्या पाप कर्म नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट थॉट तय करेगा ना कि वो कहां पे बर्थ लेगा। तो नेक्स्ट थॉट अभी प्रेजेंट का थॉट तय करेगा। तो मरते समय का थॉट उनका क्या था, अच्छा नहीं था, इसलिए मरते समय का थॉट अच्छा था। इसलिए मरने के बाद जैसा थॉट आया मरते समय, वो मरने के बाद वैसे लोक में उत्पन्न हो गया। पर जैसे भी लोक में उत्पन्न हुआ, अब वहां पे जो फल भोगेगा जीवन भर के कर्मों जैसे किया होगा। इसलिए कुछ लोग पशु में आने के बाद भी एसी में रहते हैं, अच्छे बिस्किट्स मिलते हैं, पेडिग्री मिलता है। तो पशु में आने पर भी उनकी भले मरते समय का एक हो गया गलत, पर बाकी जीवन उनका सुखी रहेगा। जैसे कि मेरे पास भी गन है, मैंने फादर की गन इनहेरिट किया अभी प्रोसेस करके। तो आप जो बोल रहे हैं कि कभी कभी आपको गर्मी आ जाएगी, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक वो ईगो तो आता ही है कि मेरे पास गन है अपनी सेफ्टी के लिए। बट मोर देन गुड, क्या ये बैड चीजों को मेरे लाइफ में एंट्री कराएगा, ये आपका पॉइंट? ज्यादातर वो बैड, क्योंकि देखो चीजें सॉल्व करने के और भी तरीके रहते हैं, पर जब गुस्से में रहता है तब जो तरीके सबसे खतरनाक वो याद आते हैं, और जो इमीडिएट पास में है। क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेस में फिर कहता हूं, बुद्धिस्ट अभिधम्म के हिसाब से जब अकुशल चित्त मतलब क्रोध का चित्त उत्पन्न हो गया है, तब उस समय में कॉन्शियसनेस में कौन से इमोशंस होते हैं। बुद्धिज्म 52 इमोशंस की बात करता है। तो जब अकुशल चित्त, अकुशल थॉट मन में उत्पन्न हो गया है, तो सबसे पहले हर अकुशल, चाहे वो लोभ का अकुशल थॉट हो या द्वेष का अकुशल थॉट हो, उसमें 4 बातें रहेंगी। मोह रहेगा, शेमलेसनेस रहेंगी, इसलिए वो दारू पीना कहीं भी करता है, गुस्सा आने पर माँ में हाथ उठाता है, 10 लोगों के बीच में चिल्लाता है। शेमलेसनेस रहेगा। दूसरा फियरलेसनेस, डर बिल्कुल गायब, कौन मुझे क्या बोलेगा देख लेंगे। और चौथा उद्धत रेस्टलेसनेस, क्या क्या करूं, कैसे कर सकता हूं, किसा कर सकता हूं। ये 4 बातें हर रहेंगे। फिर पर्टिकुलरली उसमें अगर द्वेष का है तो और 3 बातें एक्स्ट्रा रहेंगी, ईर्ष्या, मात्सर्य, है ना, और दूसरा दोष। इसलिए डिवोर्स में लोग एलिमनी मांगते हैं, कितना भी स्टेबल क्यों ना रहे, क्योंकि ईर्ष्या, मैं इसको सुकून रहने दूंगा। तो वैसे इमोशंस रहेंगे। तो जब आपका गुस्सा आ गया, तब आपके सामने थॉट प्रोसेस रहेंगे, तो इमोशंस है। अभी ऐसे इमोशन में कॉग्निटिव प्रोसेस कैसी रहेंगी कि ऐसा ही हथकंडा अपनाएंगे जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान हो। इसलिए गुस्से में गड़े मुर्दे पहले उखड़ते, पुरानी बातें और ऐसी कठोर बातें बोलेगा इंसान गुस्से में कि क्या। तो जब गुस्से में होता है तब सबसे पहला यही रहेगा कि ज्यादा नुकसान किस बात से हो सकता है, इसलिए वही बात निकालेंगे, वही हरकत करेंगे। तो सबसे अभी आपके पास सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है वर्स्ट में, गन। तो आप पहले क्या निकालोगे, गन। दिस इज हाउ कॉज एंड इफेक्ट टेक प्लेस, बिकॉज देयर आर द 5 लॉज which are working behind this whole scenario. बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में आप बोलते हैं 31 realms of existence, 31 realms। तो बहुत पूरा डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम सबको बताइए कि ये realms क्या क्या है, कौन से मतलब जो मेजर realms है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताइए। 31 तो पॉसिबल नहीं एक साथ पूरे बताना। 31 तो प्रॉब्लम, और याद भी नहीं रहेंगे नाम उनके, लेकिन जो अपने कुछ, और उसको कैटेगराइज किया गया है 5 इसमें, कई 3 इसमें किया है कैटेगराइजेशन। 3 इसमें करे, मनुष्य लोग, सुगति और दुर्गति।
दुर्गति मतलब ऐसी योनि जहाँ पे दुख बहुत है और एक बार आ चले गए तो वापस आना बहुत डिफिकल्ट है। दुर्गति में है 4-5, एक है पशु योनि, प्रेत योनि, असुर योनि और नरक। यह है दुर्गति में। मनुष्य योनि एक है। मनुष्य योनि के ऊपर सुगति में भी 3 टाइप्स है। सुगति मतलब, और फिर ब्रह्म, फिर अरु ब्रह्म। 6 प्रकार के देवलोक बताए गए हैं। फिर 6 प्रकार के देवलोक के ऊपर 16 प्रकार के ब्रह्मलोक, जिसमें हर ब्रह्मलोक में कितने ब्रह्मा होते हैं, और उसके ऊपर अरु ब्रह्मलोक, मतलब ऐसी अवस्थाएं, ऐसे कॉन्शियसनेस की ऐसी अवस्थाएं जहां पे मैटर नहीं होता है। जो सुगति, जो देवलोक है, वहां पे सेंसुअल प्लेजर होता है। ब्रह्मलोक में मेंटल पीस होता है, कामनेस होता है, और ब्रह्मलोक में उससे भी हायर लेवल का पीस होता है। मटलिस्टिक मोस्ट ऑफ देवलोक तक है। ब्रह्मलोक में और ब्रह्मलोक में मटलिस्टिक प्लेजर नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मलोक से बहुत कम होता है कि लोग नरक जाए, पर देवलोक से आयु समाप्त होने पर संभावना है कि मोस्ट ऑफ लोग पशु योनि में जाए, नरक जाए या दुर्गति में जाए। पशु योनि के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि मनुष्य योनि से पशु योनि में जाने के क्या तरीके, मतलब कैसे आदमी जाता है, और प्रेत के बारे में बताइएगा, क्योंकि प्रेत एक ऐसा टॉपिक है लेकिन इसका ज्ञान लोगों को कम है। कई लोग बोलते हैं अरे ये बकवास चीजें हैं, क्या मैं तो वहां जा, बहुत धुंधली है लोगों की नॉलेज इस बारे में। प्रेत के, अब आप प्रेत योनि के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में ज्ञान दीजिए कि क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए, मोस्ट ऑफ, मैं हमेशा एग्जांपल कोट करता हूँ कि बुद्ध ने ऐसा नाखून में रेत उठाई थी, और नाखून में रेत उठाने के बाद बुद्ध ने कहा कि भिक्षु, मेरे नाखून पे जो रेत है वो ज्यादा है, इस पूरे पृथ्वी स्थल पे जो रेत है वो ज्यादा है। तो भिक्षु कहते हैं भगवान, पृथ्वी स्थल पे जो रेत है वो तो कुछ कंपैरिजन नहीं है आपके नाखून की रेत की, आपके नाखून की रेत कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध कहते इतने लोग दुर्गति में गिरे हुए हैं, इतने लोग सुगति में गिरे हैं, इतने लोग सिर्फ देवलोक, ब्रह्मलोक और अरु ब्रह्मलोक में मिलेंगे, और इतने सारे लोग, जितने पृथ्वी जितनी रेत है पूरी, वो सब काय में है? दुर्गति में, पशु योनि में, नरक में, प्रेत योनि में, असुर योनि में। अब पशु योनि में इंसान कैसे जाता है? दरअसल मोस्ट ऑफ जो पशु योनि में है वो क्रोध के कारण जाता है, ये लोभ के कारण जाता है मोस्टली। और ये जो है ना, ये बिहेवियरल टेंडेंसी मोस्टली ले जाती है हमें। जैसे बहुत सोने वाले इंसान है ना, बहुत गुस्सा करने वाले इंसान, या बहुत लोभ करने वाले इंसान, ये अक्सर उधर ही, क्योंकि ये लोग उधर ही आसपास उत्पन्न होते हैं, एकदम कहीं दूर उत्पन्न नहीं होते। कुत्ते के रूप में, छिपकली के रूप में, उसी घर में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बदला लेना होता है इनको, काटना होता है इनको। जैसे कि अभी एक देखिए, अभी मैंने आज ही देखा, आज तक का ही था इंस्टाग्राम का पेज, उसमें लिखा था कौसंबी एक लड़की थी, शायद से 14-15 साल की होंगी, उसको आए दिन वही सांप बार बार काट रहा है। चाहे खेत में जाए फिर काटेगा, फिर घर में रहे वहां पे भी काटेगा, कहीं भी जाए वही सांप उसको क्या कर रहा है, बार बार काटते जा रहा है वही सांप, और उसी को काट रहा है पूरे घर में, और किसी को नहीं काट रहा है। उसके पैरों पे कम से कम, इस पैर पे 20, उस पैर पे 20 निशान हो गए। क्यों? पशु योनि में गया हूँ, उसी परिवार से कुछ होगा, पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, इसलिए जन्म में क्या कर रहा है, वो बदला ले रहा है। समझ रहा हूँ। तो वो उसी को काट रहा है पूरे परिवार में, और किसी को नहीं काट रहा वो, और वो सिर्फ उसी को काट रहा है। तो ऐसे कई सारे कहानियां हैं, एक ऐसी तो मतलब मोस्ट ऑफ लोग इससे कारण जाते हैं। प्रेत योनि में भी, प्रेत योनि में मोस्ट ऑफ लोग कंजूसी के कारण जाते हैं, कंजूसी के कारण मोस्ट ऑफ प्रेत योनि में जाते हैं, अटैचमेंट के कारण मोस्ट ऑफ लोग प्रेत योनि में जाते हैं, मोस्ट ऑफ, या भी भ्रष्टाचार, करप्शन करने के कारण वैमानिक प्रेत में जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जहां पैसों का व्यवहार हो, जहां लोभ का व्यवहार हो, जहां अटैचमेंट का व्यवहार हो, वहां पे मोस्ट ऑफ लोग क्या जाते हैं। फिर अटैचमेंट रख के आप किसी की चुगली करते, किसी पे लांछन लगाते, किसी की निंदा करते, तो ऐसे कॉजेस के कारण व्यक्ति मोस्ट ऑफ प्रेत में जाता है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, किसी पे आलोचना मत लगाए, किसी, क्योंकि हम ये मोस्ट ऑफ ग्रीड में आके करते हैं। तो ये होने के कारण से वो प्रेत हो जाते हैं। फिर उनकी दुर्गति वैसी होती है, प्रेत योनि में जाने पर वो वैसा प्रकार का दुख भोगते हैं। लेकिन उसमें भी अगर वो उनके मनुष्य योनि के अगर कुछ कार्मिक मतलब वो थे जिसके कारण वो नीचे जन्म लेते हैं, तो मनुष्य कुछ कुछ होता है मनुष्य योनि, पशु योनि पे आने पर भी कुछ कुछ थोड़े इंटेलेक्चुअली तो वर्ड उनके इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट दे आर क्वाइट मैच्योर। आई हैव सीन सम एनिमल्स, उनको मैंने जब हेल्प करते हुए देखा है तो लगता नहीं कि ये पशु योनि का व्यवहार है, लगता है कि उनका जो कॉन्शियसनेस है थोड़ा हायर है, बहुत हायर है। So maybe now he is a possibility कि he'll take a good birth in next life. जैसे जो कुत्ते मंदिरों में होते हैं, जो कुत्ते ऐसे जगहों पे, धार्मिक प्लेस पे होते हैं, they are quite mature as compared to, क्योंकि वो कंडीशनिंग वहां पे वैसी हो रही है ना। आप मंदिर कुत्ते अलग होते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके पे बोला। जैसे हमारे टेम्पल में जो हम देखे कुत्ते, वो कुत्ते बहुत अलग होते हैं, मैच्योर होते हैं वो लोग। तो हम देखते हैं कि फिर वैसे मैच्योरिटी हो गई तो उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो भी शायद से अगला उनका योनि अच्छा हो।
मैंने ऐसे कुत्ते देखे हैं कि सड़क कुत्ते होने पर भी वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक भाई कुत्ते खाना नहीं खाते, फिर जो बच्चा कुचलेगा तब वो कुत्ता खाना खा रहा है। मैंने ऐसे भी कुत्ते देखे हैं कि वो कुत्ता पूरा दिन भर कहीं भी घूमेगा, जब प्रवचन का समय शुरू होगा तब उसी समय बराबर आके बैठेगा, बाकी किस समय उसको कुछ समझ नहीं रहा है, बट ही इज मैचिंग विद दैट वाइब्स, ही इज फीलिंग दैट कामनेस। आप कुत्ते को वो नहीं कर सकता, बट ही इज फीलिंग द अनकॉन्शियस इमोटिव लेवल पे वो क्या कर रहा है। मैं लिटरली ऑब्जर्व किया है कि वो कुत्ती थी, बहुत बड़ी कुत्ती थी, वो दिन भर कहीं भी घूमेंगी। हमारा जब 10 दिन का कैंप था ना, मैंने तब ऑब्जर्व किया था, और हम लोग कई लोगों ने ऑब्जर्व किया था, दिन भर कहीं भी घूमेंगी, पर जैसे ही हमारे गुरु जी का प्रवचन शुरू होगा वो लोग कभी अंदर आके नहीं बैठेंगी, वो दरवाजे पर ऐसे एंगल से बैठेंगे कि हमारे गुरु जी को देख सके वो, और वो शांत, किसी कोई विहार में उस समय आएगा भी जाएगा भी ना, किसी भूखेंगे नहीं, ऐसे तो भूखती वो, पर उस समय में किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वो बस टकमक देखती रहेंगी। और एक बार हमने नोटिस किया, अभी तक कुत्ते आए नहीं, गुरुजी का प्रवचन शुरू होने वाला है, फिर जैसे गुरुजी का प्रवचन वो हमने जब पलट के देखा, कुत्ते आके बैठ गई। तो हमने वो उस प्रकार के पशु भी देखे हैं। तो हम कई बार देखते हैं कि शिव मंदिर में नाग जाके उनके कोयला फोके बैठ जाता है, बिल्कुल। कई बार हनुमान मंदिर में देखते हैं कि बंदर खुद जाके वहां बिकॉज वहां पे वो सर्कमटेंसेस वैसे कि उनको फील करा रहा है, वो वैसे कॉजेस वहां पे है कि वो वैसी टेंडेंसी मेंटेलिटी क्या कर रहा है उत्पन्न कर रहा है। आप सोचिए जो नक्सलाइट एरिया में वो मनुष्य होने पर भी पशुमान जिंदगी जी रहे, बिल्कुल, क्योंकि हर समय भय है मौत का, फिर पकड़े जाते। तो जैसे कॉजेस रहेंगे वैसे आपका जीवन रहेगा, वैसे आपकी लाइफ रहेंगे। और आप जैसा आपने कहा, कई कुत्ते हैं जो कि बहुत अच्छा इंसानों से अच्छा जी, आप स्टार का होटल है तो कुत्ते को आए दिन नॉनवेज खाने मिलता होगा। आप सोचिए जो कुत्ते नॉनवेज की शॉप के पास रहते होंगे, कुत्ते कितने लकी है, कितने पुण्यमान है। बिल्कुल, क्योंकि रोज नॉनवेज खाने के लिए मिल रहा है। जहाँ पे अपना खुरमा बनता होगा या शोरमा बनता होगा, वहां पे कितना नॉनवेज वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल यार लकी ना, लकी, वेरी लकी, पेट भर खाने के लिए मिल रहा है और हेल्दी भी है, मस्त और स्वादिष्ट भी उनके। जो मनुष्य को नहीं मिला नॉनवेज, अरे एक समय का ये नहीं मिल रहा, एक समय का खाना नहीं मिल रहा। तो फिर थोड़ा सा प्रेत योनि के बारे में समझाइएगा कि क्या प्रेत योनि में आदमी जैसे मृत्यु के बाद जाता है कि किसी का जन्म ही प्रेत योनि में भी होता है? जस्ट आस्किंग। नहीं, प्रेत योनि भी योनि है, तो वहां पे भी जन्म नहीं होता है। अच्छा, ये नहीं मालूम था मुझे, इसलिए प्रेत योनि भी वहां पे भी जन्म होता है, यानी आपका जन्म बच्चे समान नहीं होता है। राइट, पर शरीर कैसा, जैसा उसने कर्म किया होगा वैसा शरीर। अच्छा, जैसे एक प्रेत था, उसने भ्रष्टाचार किया था, करप्शन किया था। अच्छा, तो वो मरने के बाद क्या हुआ, ऐसा प्रेत उत्पन्न हुआ, पुण्य में करा था वो, पर करप्शन किया उसने, तो मरने के बाद बड़ा सुंदर, दिन भर बहुत सुंदर देवता समान रहेगा, दिन भर देवता समान एकदम रूप सुख सब कुछ, स्त्री सुख हर सुख भोगेगा। जैसे ही रात होंगी उसके एकदम क्रूप इंसान बनेगा, कुबड़ जैसे एकदम झुका हुआ है, एकदम जिसमें मांस वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम, और ऐसे बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे उसके, जिसको देख के, और अपना ही मांस नोचेगा, निकालेगा और खाएगा। तो ये करप्शन का उसका कुशल का फल था। ये वो प्रेत योनि में कर रहा है दिन भर, मतलब वो उसे कहते हैं वैमानिक प्रेत। वैमानिक प्रेत मतलब वैसे प्रेत होते हैं कि जो दैविक सुख भी भोगते और अच्छा बुरा सुख भी भोगते, तो दिन भर दैविक सुख भोग रहा है, पर जैसी ही रात हो जाएंगी वैसा प्रेत बन जाएगा कि पूरे उसके नाखून बड़े, मतलब जो सुंदर रूप था वो क्रूप बन जाएगा और खुद का मांस नोच के खाएंगे। तो करप्शन किया है ना। तो प्रेत योनि में भी क्या अच्छे प्रेत होते हैं? हाँ, अच्छे प्रेत भी होते हैं, जो घर के प्रेत होते हैं वो अच्छे प्रेत होते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप, मैं तो गलत हो सकता हूँ, कि अगर आपके परिवार में अगर कोई ऐसा चला जाता है तो वो बोलते हैं ना, जैसे कि मेरे पिता जब गए थे तो लोग ऐसा एक डायलॉग है, बोलते हैं कि जो गए वो पिता है और जो अब है वो प्रेत है। नहीं, अगर प्रेत योनि में पैदा हुआ होंगे तो पर अगर हम देवलोक में पैदा हुए होंगे तो फिर वो तो प्रेत वो भ्रष्ट हो गया कि मरे हुए इंसान को प्रेत कहते हैं। पर प्रेत एक योनि है, प्रेत एक ऐसी योनि है जो ह्यूमन रिलीम में साथ में एग्जिस्ट करती है, साथ में इसी लोक में हमारे साथ एग्जिस्ट करती है। वो प्रेत लोक एक ही योनि है, जैसे देवलोक वैसे प्रेत लोक। उस प्रकार कैसा भी उनका रूप हो सकता है। मोस्ट ऑफ लोग अटैचमेंट वाले होते हैं क्योंकि उनको दायरे में होते हैं। तो ये जो हम सुनते हैं कि इस पृथ्वी पे ही अलग पैरेलल डिमेंशन में प्रेत भी पूरा रहते हैं जो हमें दिखते नहीं, ये सही? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ भी बैठे हो सकते हैं लेकिन वो दिखेंगे नहीं। और वो मोस्ट ऑफ प्रेत तो मोस्ट ऑफ की जगह के पास, वो लोग जगह तक सीमित होते हैं, जगहों तक सीमित होते हैं। वो बांधे भी अपने जगह। वो लोग जो बोलते हैं ना कि वहां जाके मुराद पूरी हो जाएंगी, यहाँ जाके मुराद पूरी हो जाएंगी, वो भी एक तरह के प्रेत ही है। वहां के प्रेत पूरे कर, जैसे बोलते हैं ना वहां जाके दुआ मांगो पूरी हो जाती है,
तो जो वहां जाके जो दुआ मांग रहे हैं, तो वो वहां का प्रेत है, वो वहीं तक सीमित है उसकी ताकत, तो वही जाके तुम्हारा पूरा करेंगे, यहाँ पे नहीं आ सकता वो। तो थोड़ा सा और प्रेत मतलब ये जो योनि है इसमें किस किस टाइप के दो चार थोड़ा सा बताइए तो, जैसे मोस्ट बहुत है। 4 बताए गए हैं विनिन प्रश्न में, और कई जगहों पे बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, पर मोस्टली ये एक तो हो सकते हैं, एक दैविक प्रेत और एक क्रूप प्रेत। दैविक प्रेत मतलब वो होते हैं जो बहुत ही सुख भोगते हैं, पर उनकी पावर्स लिमिटेड होती है, पेड़ तक होंगी, पहाड़ी तक होंगी, या फिर किसी एरिया तक ही होंगी जी। वो वहां पे जाके तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है क्रूप, मतलब जो अपने दुखों का फल भोग रहा है। प्रेत योनि में व्यक्ति पाप कर्म में कार्य नहीं जाता है, पर जो दैविक प्रेत है, जो देवताओं के स्वरूप उसके पास बल है, उसने ये पाप कर्म किया होगा कि कोई अकुशल कर्म देखा होगा और टोका नहीं होगा, हाँ, या कोई बुरा काम कर रहा होगा उसे, रोका तो उसकी पावर सीमित हो गई। पुण्य कर्म किया है पर टोका नहीं है, रोका नहीं है, समझाया नहीं है, बताया नहीं है, इसलिए वो उस योनि में चला गया। मतलब पावर है पर लिमिटेड पावर है। दूसरा जो है क्रूप, उसने पाप कर्म किया है, करप्शन किया होगा, किसी की चुगली की होगी, किसी की बुराई की होगी, किसी झूठा आरोप लगाया होगा, तो वो गया है तो वो पूरा खाने भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो बस दुख ही भोगता रहेगा। और एक होता है मिक्स्ड, कि आधा दिन सुख आधा दिन दुख, ऐसा। तो ये मोस्टली 3 कैटेगरीज अगर मैं बड़े पैमाने पे इसको कैटेगराइज करूँ। ओके। एनिमल रेल्म जो आपने बताया, पशु पक्षी का, ह्यूमन रेल्म और प्रेत का जो रेल्म है, 3 रेल्म है, बीच का जो डिफरेंस है वो तो खैर कुछ चीजें तो बहुत कम, लेकिन और भी कुछ डिफरेंसेस है जो आप। ह्यूमन रिलम में पुण्य ज्यादा हो सकता है, व्यक्ति कॉन्शियसली पुण्य कर सकता है, अपनी डिजायर्स पूरे कर सकता है, डिजायर पूरे कर सकता है, पुण्य कर्म कर सकता है, सुख दुख दोनों भोगता रहता है, ठीक, कर्मों के हिसाब से। पशु योनि में व्यक्ति अपने डिजायर ज्यादा उत्पन्न होते ही नहीं, उसमें उसका कॉन्शियसनेस बहुत कम होता है, तो डिजायर उसमें उत्पन्न होती है, उसका डिजायर सिर्फ खाना पीना, बच्चे पैदा करना और सोना, इसी तक जाते रहते हैं, वो यही चाहता है, पर इसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, वो बंधा हुआ है जी। और ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकता, उसके प्लेजर्स भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, और इस वॉलंटियर एक्शन नहीं कर सकता है, पुण्य नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे फंसने के बाद वापस मनुष्य में डिफिकल्ट है। प्रेत योनि में मोस्टली ये पुण्य कर्म बहुत कम, नहीं नाक के बराबर कर सकता, ये पुण्य कर्म नहीं कर सकता, ये अगर दैविक है तो सुख भोग सकता अपना, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात, ये सोच भी बहुत सकता है पर कर कुछ नहीं सकता, शक्तिहीन है एक तरीके से, शक्तिहीन है, पर किसी को सुख दुख दे सकता है। अगर किसी से कर्मों जुड़ा हुआ है, कर्मों से जुड़ा हुआ है, तो सुख दुख तो अफेक्ट करेगा उसको, वो किस तरह के जुड़ जाए उसके नाम से, जैसे कुछ लोग कर्म पिशाचनी वगैरह साधते रहते हैं ना, तो जुड़ जाते हैं कर्मों से। अच्छा, हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा की बंटी जी बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपके इस मतलब जीवन काल में क्या आपने कभी ऐसा फील किया है किसी को देख के, या कोई ऐसी चीज, कोई स्टोरी या कोई पर्सन को देख के, कि आपको ये जो आप बता रहे हैं पिछले जन्म के कर्मों के बारे में, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हाँ ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसके पिछले जन्म के कर्म ऐसा? हाँ, ऐसा लगा है, और कुछ लोगों ने बताया भी है, कुछ लोग देख सकते हैं पास्ट लाइफ, तो उन्होंने बताया था। तो एक हमारे जो भंती जी थे, तो उन्होंने पूछा था कि मैं काला क्यों हुई इस जन्म में तो उन्होंने बताया था, वो देख सकते थे, उन्होंने बताया कि तुमने पिछले जन्म में कुछ तो भी भूंज के खाया था, उसके कारण से वो ब्लैक है। और कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पहचाना था कि पास्ट लाइफ में मेरा ये, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, कुछ की कहानियां सुनी है, उन्होंने बताया है कहानियां, और कुछ लोग कुछ जैसे मंग से मिला हो। अब जैसे हम बोलते हैं कि एक कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे, इंटरट्वाइंड रहती है पिछले जन्म ये वो। अब जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज के पास एक लेडी गई थी, उन्होंने कहा कि मेरा 2 महीने का बच्चा मर चुका है मुझसे दूर, तो वो कोप अप नहीं कर पा रही थी लाइफ के साथ, उसको रोज ये थॉट आती थी कि मेरे को अपनी लाइफ एंड कर लेनी चाहिए, मैं मतलब वो बहुत ज्यादा पेन में थी। तो प्रेमानंद महाराज जी का ये कहना था कि ये कहीं ना कहीं तुमसे, तुम्हारे साथ का कनेक्शन है, शायद तुमने उसको पिछले जन्म में ऐसा दुख दिया होगा कि वो इस जन्म में तुम्हारे जीवन में 2 ही महीने के लिए आया, वो तो 2 महीने में चला गया बिना कुछ अपनी मेमोरी ली, लेकिन तुमको वो अगले 60-80 साल का दुख देके चला गया, जो तुम जब तक इस जीवन में हो। बिल्कुल सटीक कहा है, तो यही आपसे इसी के बारे में बिल्कुल ये सटीक कहा है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि उसने दुख दिया होगा, इन्होंने भी ऐसा किसी को दुख दिया होगा, किसी का बेटा छीना होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि देखो, दुख मिल रहा है ना, मतलब करना है, और कैसा दुख मिल रहा है, जैसा दुख मिल रहा है आपको ये समझना है कि मैंने भी किसी को ऐसा दुख दिया है। सिंपल लाइफ जीनिए ना आपको, जैसा आप पहले दुख देखो, दुख कैसा मिल रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा छीन लिया गया इतना छोटी उम्र में, मैंने क्या करा, मेरा इतना, वो तो इतना मासूम था। देखो, जो मरा है
उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि वो कहा गया देवलोक, जब तक आपको ज्ञान नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटी उम्र में चला गया बेचारा, क्या पाप कर, नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बेचारा छोटी उम्र में चला गया, उसका क्या पाप, उसकी क्या गलती थी, उसका कर्म है नहीं। वो क्या बता, मरने का इससे भी और अच्छी ऊनी में गया हो, इससे भी और अच्छे परिवार में गया हो, या और भी बड़ा सुख लेने के लिए गया होगा, पर इसके जाने से आपको दुख मिल रहा है ना, तो ये आपका क्या है, अकुशल कर्म है, आपका कर्मों का भुगतान चालू है ना। और दूसरी बात करता, अगर वो बहुत बेकार मृत्यु से गया होगा तो उसको फिर वो पाप कर्म है। पर हाँ, आप दोनों किस रूप से कर्म जुड़े हुए, इसलिए आपने ऐसा दुख भोगा, उसने वैसा दुख भोगा।